Assalamu alaikum students, once again welcome to Nida Academy. If you are new on my channel please subscribe my channel. So आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोस क्या होता है. So let's start. जब भी हम प्रोस के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि प्रोस क्या है. हालांकि उर्दू में हमने इसको बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं. जैसे कि इसको प्रोस को उर्दू में कहते हैं नसर. सो हम देखेंगे प्रोस की डेफिनेशन. व्हाट इज़ प्रोस? Prose is made up of sentences and paragraph without any metrical structure. Prose sentences और पैराग्राफ से मिलकर बनता है. इसमें कोई मेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है. ये सेंटेंसेस और पैराग्राफ से मिलकर बनता है. इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यानी इसमें सीधी सीधी बात की जाती है. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलोज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. ये समझने में बहुत ही इजी होता है और ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. बेसिक यूनिट ऑफ प्रोस इज सेंटेंस. प्रोस का जो बेसिक यूनिट है वो है सेंटेंस. सेंटेंस जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड इज़ यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन, लिटरेचर एंड मैनी अदर कॉन्टेक्स्ट. ये राइटिंग की एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो कि हमारी एवरीडे कम्युनिकेशन, लिटरेचर और मैनी अदर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है. सो प्रोस क्या होता है? प्रोस में बहुत ही सिंपल वे में हर चीज़ को समझाया जाता है. इसमें जो भी बात की जाती है वो सीधी सीधी बात की जाती है. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन बात नहीं की जाती. इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है. तो हमने प्रोस की डेफिनेशन देखी. अब हम आके देखते हैं की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस. प्रोस की करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं. इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, सबसे पहले इसका आ जाता है नेचुरल फ्लो. नेचुरल फ्लो का मतलब क्या है? ये सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में लिखा जाता है. रिटन इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. सेकंड इसकी की करेक्टरिस्टिक्स है नो मैटर और राइम. अनलाइक पोइट्री इट डज नॉट फॉलोस मैटर और राइम स्कीम. पोइट्री की तरह ये मैटर और राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता है. राइम मीन्स काफिया, मैटर मीन्स वज़न. ये दोनों चीज़ें तो पोइट्री में यूज़ होती हैं. प्रोस में ऐसी कोई चीज़ें यूज़ नहीं होती. ऐसी कोई थिंग, ऐसा कोई मटेरियल प्रोस में यूज़ नहीं होता. थर्ड इसकी आती है वैरायटी. इट रेंज फ्रॉम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू हाईली कॉम्प्लेक्स. ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड से लेके हाई कॉम्प्लेक्स में भी प्रोस पाए जाते हैं. लास्ट इसके आते हैं फॉर्म्स. प्रोस के फॉर्म्स कौन कौन से हैं? इट इंक्लूड्स नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस, आर्टिकल्स, लेटर, बायोग्राफीज एंड मैनी अदर्स. ये सब इसके फॉर्म्स में आते हैं. अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस. टाइप्स ऑफ प्रोस में हम 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है फिक्शनल प्रोस एंड सेकेंड वन इज नॉन फिक्शनल प्रोस. फिक्शनल प्रोस जो हमारी तख्यलाती नसर, नॉन फिक्शनल प्रोस गैर तख्यलाती नसर. फिक्शनल प्रोस और नॉन फिक्शनल प्रोस के को देखने से पहले हम फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है. फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. फिक्शन मीन्स ख्याली एंड नॉन फिक्शन मीन्स हकीकी. फिक्शन क्रिएटेड बाय इमेजिनेशन. ये हमारी इमेजिनेशन से क्रिएट होती है. वाइल नॉन फिक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रियलिटी. जबकि नॉन फिक्शन सच्चाई और हकीकत पर मबनी होती है. फिक्शन इट डज नॉट कंटेन्स फैक्ट्स और रियल इवेंट. ये सच्चाई या इसमें कोई ऐसा रियल इवेंट इसमें नहीं होता है फिक्शन में. जबकि नॉन फिक्शन में इट कैन बी अबाउट रियल पीपल्स एंड रियल इवेंट्स एंड कैन बी अबाउट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. ये नॉन फिक्शन जो होता है ये रियल पीपल्स, रियल इवेंट्स और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में होता है. जबकि फिक्शन में कोई रियल इवेंट या कोई फैक्ट नहीं होता है. फिक्शन का पर्पस क्या है? इट्स पर्पस टू गिव इंटरटेनमेंट. इसका पर्पस है लोगों को इंटरटेन करना. वाइल नॉन फिक्शन का पर्पस क्या है? इट्स पर्पस टू गिव इंफॉर्मेशन. इसका पर्पस है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना नॉन फिक्शन का पर्पस है. फिक्शन अब फिक्शन में क्या आता है? फिक्शन में फिक्शनल प्रोस में आते हैं इट इंक्लूड्स नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर क्रिएटिव वर्क्स. अब देखिए नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज और में जो भी कहानियाँ, जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो हमारी रियल वर्ड्स और रियल इवेंट्स से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता है. इसमें जो भी मटेरियल और जो भी कहानी बनाई जाती है वो हमारी ख़याली दुनिया को देख के बनाई जाती है. तो फिक्शन
के अंदर, फिक्शनल प्रोज के अंदर आता है नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज, एंड नॉन फिक्शनल के अंदर आता है एसेस, बायोग्राफीज, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज एंड क्रिटिसिज्म्स। एसेस तो हो गए मज़ामीन, बायोग्राफीज सवाने उम्री, किसी भी इंसान की किसी भी इंसान की सवाने उम्री के बारे में लिखना, आर्टिकल्स मकालात, रिपोर्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज किसी भी इंसान का अपनी ज़िंदगी के खुद की ज़िंदगी के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफीज कहलाता है, एंड क्रिटिसिज्म तनकीद करना। सो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ आएगा। वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।